दोस्तों नमस्कार। मैं राकेश गुप्ता मुंबई से कुछ एक टॉपिक पे आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मैं टॉपिक का नाम है रोलअप। जैसा कंपनी ने अनाउंस किया है कि 1 फरवरी 2021 से रोलअप शुरू होने वाला है, तो बहुत लोगों ने मुझे सवाल पूछा कि रोलअप क्या है, कैसे फ़ायदा देगा। और कुछ एक लीडर लोग मुझसे कंसर्न किए कि रोलअप से थोड़ा शायद नुकसान हो सकता है उनका। तो असली सच्चाई क्या है रोलअप का, रोलअप क्यों आ रहा है, रोलअप का मतलब क्या है। तो ये आपके सामने मैंने 11 सवाल रखे हैं। हर एक सवाल का जवाब मैं आपको ग्राफिक, मतलब जो पेपर पे ग्राफिक बनाते हैं उसके माध्यम से मैं आपको जवाब दूंगा। ये वीडियो नए लोगों के लिए तो ज़रूरी ही है, पुराने लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें जानकारी मिल जाएगी और आप अपने अपलाइन को आपको ज़्यादा पूछना नहीं पड़ेगा। इवन आप अपने डाउनलाइन को ज़्यादा बताना नहीं पड़ेगा। अगर ये वीडियो आप उनको रेफ़र कर देंगे तो उनका सवाल जीरो हो जाएगा रोलअप के बारे में। तो चलिए, मेरा नाम राकेश गुप्ता मुंबई से है। कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं 11 सेट का। वो क्वेश्चंस रेफ़र करते हैं। पहला है कि रोलअप क्या है। हमारे आपके लिए रोलअप क्या है, इसका जवाब हमें ढूंढना है यहाँ पे। रोलअप किस किस को फ़ायदा करेगा, यानी रोलअप का किस किस को फ़ायदा होगा, ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। इनकम किस तरह बढ़ेगी, रोलअप अगर आ रहा है, कंपनी अगर हमारे बेहतरी के लिए काम कर रही है, सोच रही है, तो रोलअप में इनकम किस तरह बढ़ेगी ये भी हम देखेंगे। नए नेक्स्ट मनी यूजर को इफ़ेक्ट करेगा क्या, मतलब जो नया आजकल या हफ्ते महीने भर पहले जो यूजर जुड़ा है, नया यूजर जुड़ा है क्या, तो उसको इफ़ेक्ट करेगा क्या, ये भी हमें देखेंगे रोलअप में। कुछ लोग रोलअप से परेशान क्यों होंगे, मतलब वाजिब है कि जैसे सोशल मीडिया पे मैंने देखा था, जब पिछली बार रोलअप आने वाला था तो बहुत कैंपेन चला था कि रोलअप आने नहीं देंगे, आने नहीं देंगे। ये रोलअप से किसको परेशानी है, कौन है जो मतलब एज ए लीडर कौन है वो जो अपना फ़ायदा नहीं चाहता है, अगर रोलअप फ़ायदेमंद है तो। छठवां सवाल है, कंपनी क्यों रोलअप ला रही है। सबसे ज़रूरी बात है कि कंपनी क्यों ला रही है, मतलब लोग वैसे भी खुश है, वैसे भी खुश रहेंगे, मगर कंपनी क्यों इनिशिएट कर रही है रोलअप, इसके बारे में हम जानेंगे। रोलअप क्यों बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी मतलब क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में नेक्स्ट मनी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो हमें कॉम्पिटिटर के इनकम से कॉम्पीट करना है, उनसे बहुत अच्छा इनकम लाना है हमारे लीडर्स का। तो इसके लिए क्यों ज़रूरी है रोलअप, इसके बारे में भी हम प्रैक्टिकली में देखेंगे। हमारा रेफरल कमीशन किस तरह बढ़ेगा, अब रोलअप आया तो हमारा रेफरल कमीशन किस तरह बढ़ेगा, ये भी हम सवाल का जवाब ढूंढेंगे। कोई आपको नेगेटिव करे तो क्या समझना है, अगर कोई आपका इनएक्टिव अपलाइन या कोई यूट्यूब का रेफरेंस देख के कोई आपको नेगेटिव वीडियो भेजे रोलअप के बारे में या कंपनी के बारे में या किसी सिस्टम, मतलब रोलअप रिलेटेड किसी बारे में, तो इसका भी समाधान ये वीडियो में आ जाएगा दोस्तों, मगर ये पूरा देखना है और अपने लोगों को दिखाना है तभी, ठीक है। तो 10वां सवाल है, रोलअप आने से कैसे हर एक एक्टिव अपलाइन आपकी सपोर्ट करेगा, मतलब रोलअप आने से कैसे हर एक्टिव अपलाइन, मतलब होता क्या था कि कुछ एक लीडर की बात अलग है, जैसे मेरी भी टीम में 20वें 22वें लेवल पे जाके मैं काम करता था, मगर मुझे पता था कि रेफरल कुछ आने वाला नहीं है, क्योंकि बीच में बहुत लोग अपना एक एक आईडी फंसा के रखे हुए हैं, ठीक है ना। फिर भी मैं सपोर्ट करता था, मगर वो मन से नहीं हो पाता था, ठीक है ना, मन से उतना समय नहीं दे पाता था। मगर जब रोलअप आ जाएगा तो मैं 20वें 22वें 25वें लेवल पे भी एकदम मन लगा के उनकी हेल्प कर पाऊंगा। वो कैसे हो पाएगा, कैसे सपोर्ट करेगा अपलाइन,
एक्टिव अपलाइन आपकी पूरी सपोर्ट कैसे करेगा, इसके बारे में भी सवाल है, तो उसका भी जवाब मिल जाएगा आपको ग्राफिक में जो मैं बताने वाला हूँ डायग्राम। 11वां सवाल है रोलअप में लुकअप पीरियड क्या है। अब ये लुकअप पीरियड क्या होता है दोस्तों कि रोलअप तो पहले दिन से ही चालू हो जाएगा लुकअप पीरियड, मगर रोलअप इम्प्लीमेंट कब होगा उसके लिए 1 महीने का समय लगता है, और वो कैसा है मैं एग्जाम्पल के साथ आपको मैं शेयर करूँगा, और लास्ट में मैं अपना कंक्लूजन दूंगा। और आप भी अगर कुछ अपना वैल्यू एडिशन करना चाहे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो दोस्तों ये मेरा दूसरा पेज है जिसमें मैं ग्राफिक या ड्राइंग के मतलब ड्राइंग के तरफ से मैं आपको बताया हूँ कि रोलअप में ये सारी चीज़ें कैसे होगी। अभी इसमें कंटेंट मैंने बहुत सारी चीज़ें डाला है, क्योंकि मैं उतना टेक्निकल में ये नहीं हूँ, मास्टर नहीं हूँ कि मैं आपको एनिमेटेड फॉर्मेट में बना के दूँ। अब यहाँ पे आपको मेरी वो चीज़ें नहीं देखनी है जो मैं आपको मतलब दिखाना बाद में चाहूँगा। आपको मेरे कलम को फॉलो करना है, मेरे पेन को फॉलो करना है, और जैसा जैसा मेरा पेन जहाँ जहाँ पे जाएगा वहाँ वहाँ पे आपको समझना है। अब रोलअप जनरली नए लोग और पुराने लोग के लिए किस तरह काम देगा रोलअप। अब मान लीजिए कोई नया है, जैसे मैं जुड़ा, आज मैंने जुड़ा, 1 महीने पहले जुड़ा और मैंने टीम बना दिया। जैसे मान लीजिए 5-6 लाइन में मैंने टीम बना दिया। पहले लेग का 1 2 3 लेवल तक इनकम मतलब ये चला गया है टीम मेरी। दूसरे लेवल में 2 लेवल चला गया है, तीसरे लेवल में 5 लेवल तक चला गया है, चौथे में 3 गया है, 5वें में 4 गया है, और 6वें में 1 2 3 4 5 6 7 गया है। ठीक है, तो रोलअप किन के लिए लागू होगा? नए लोगों के लिए लागू नहीं होगा। नए लोग मतलब उनके लिए ही लागू होगा जिनकी टीम 10 लेवल पार कर चुकी है। दोस्तों पॉइंट याद कीजिएगा कि रोलअप किसके लिए लागू होगा कि जिनकी 10 के ऊपर टीम जा चुकी है। अब ये नया बंदा है, इसका मैक्सिमम 8 लेवल तक ही गया है, तो कंपनी का जो प्लान है एज यूजुअल है 10वें लेवल में 178 करोड़, वैसे का वैसे ही है। इस पर कुछ इम्पैक्ट नहीं है, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर 10 लेवल में ही आपकी टीम काम करती है तो रोलअप लगने का सवाल ही नहीं आती है। सवाल आता है कि 10 लेवल के आगे टीम चली जाती है। तो दूसरे एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि अपलाइन किस तरह से होते हैं या किसको रोलअप लग सकता है। तो जैसे मेरी आईडी है, ये मैंने बहुत सारे रेफरर डाले हैं अलग अलग लाइन पे, और वो बड़ी टीम बना चुके हैं। मान लो 10 लेवल के ऊपर चले गए हैं बिजनेस से मेरा, तो रोलअप मेरे को लागू होगा, मगर मुझे इम्पेक्ट नहीं करेगा रोलअप, क्योंकि मेरा पूरा फैला हुआ टीम है। रोलअप उनके लिए है जिनका एक ही आईडी से 100% पैसा आता है। जो रेफरर आता है 100% पैसा एक ही आईडी से आता है। ठीक है, रोलअप उनके लिए नहीं है जिनका सभी आईडियों से कंट्रीब्यूशन मिलता है रेफरर का। कहने का मतलब एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए मेरे मेन वाली आईडी से 80% बिजनेस आ रहा है यहाँ पे, और बाकी सभी आईडी से मेरा 20% बिजनेस आ रहा है, तो रोलअप मेरे लिए नहीं है, मुझे लगेगा ही नहीं। ठीक है, रोलअप का कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट जो मेन लेग है आपका, मेन लेग से आपका 100% पैसा यानी 1 लाख रुपए आ रहा है, तो बाकी सभी लेग से आपको 5%, केवल 5% आपको रेफरर मेंटेन करना है। अब आपको खुद नहीं करना है, आपको इतना नेटवर्क बनाना है कि वो खुद ही अपना करते जाए और आपका मेंटेन होते जाएगा। अभी 1 लाख यहाँ पे आया मुझे इनकम रेफरर, तो यहाँ पे मुझे एटलीस्ट 5,000 ये सभी लेग पे करना पड़ेगा, तभी मैं रोलअप मेरे ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है ना। एक एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ। अब ये तो मेरी आईडी हो गई, मेरे अपलाइन। अब मेरे अपलाइन टोटली 100%
वो मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट है, इनका कोई दूसरा लेग नहीं है, तो इनके ऊपर रोल अप लगेगा। मेरे अपलाइन के अपलाइन वो भी मान लीजिए, अब ये नहीं बोलता कि एक ही आईडी है, इन्होंने भी काम किया, इन्होंने भी काम किया, इन्होंने भी काम किया, मगर वो कंटिन्यू काम नहीं कर पाए और मैक्सिमम जो मेरा मतलब 100% जो रेफरर है उनको मेरे माध्यम से ही मिलता है, उनकी वो सब टीमें बैठ गई है या खुद ही वो बैठ गए हैं, कुछ भी रीजन हो सकता है, वट एवर द रीजन। तो एक लेग से अगर 10 लेवल के आगे आपका बिजनेस चला गया है और एक लेग से ही इनकम आपका पूरा आता है, एक ही लेग से, तो आपको रोल अप लगना तय है। तो रोल अप ना लगे इसके लिए हमें क्या करना है, अदर लेग से, मतलब एक लेग छोड़ के आपका दूसरा लेग हो, भले या सारे लेग हो, उससे 5% आपको मेंटेन करना है। ठीक है, तो ये रोल अप का फंडा है। ठीक है ना। अब हम दूसरे एग्जाम्पल पे जाते हैं। अगर आप समझ गए हो तो दूसरे एग्जाम्पल पे जाते हो तो बेहतरीन और समझेंगे। फिर से मैं आपको बताऊंगा। अब ये रोल अप के लिए मान लीजिए 5 एग्जाम्पल का मैंने एग्जाम्पल दिया है, 5 अपलाइन का। ये पहले अपलाइन है जिनका बहुत सारे लेग से इनकम आ रहा है, यानी ये रोल अप में तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि एक लेग से अगर ये मान लो, ये जो अपलाइन है, ये जो बंदा है, इसने पूरा मान लो डायमंड गोल्ड डायमंड बन गया है। ठीक है, तो इनका जो मेंटेन इनकम है वो टोटल यहाँ पे आता होगा, उनका मान लो 1 लाख रुपए आता है इनको, तो 1 लाख आता है तो 5,000 तो बाकी सब लेग से मेंटेन, इनकी सभी लेग चल रही है, कुछ ना कुछ चल रही है, एक या एक से ज़्यादा लेग साइड में चल रही है, तो 5% मेंटेन होगा, तो ये रोल अप में नहीं आएंगे, अपलाइन 5 रोल अप में नहीं आएंगे। मगर अपलाइन 4, मान लीजिए अपलाइन 2 ने कुछ नहीं किया, उनका पूरा 100% इनकम इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, और ये 10 लेवल में मेरा टीम चला गया है, ये नीचे तो 10 लेवल में चला गया, तो ये रोल अप में आ जाएंगे, क्योंकि इनका 100% पैसा मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट है। उन्होंने साइड से कुछ 5% मेंटेन नहीं किया है, या कोई बंदे डाले नहीं है, या उनकी हेल्प नहीं किया, या घर से निकले नहीं है, ये बंदे के ऊपर ही मौज मस्ती करते रहे महीनों महीने। तो अभी रोल अप किनके ऊपर पड़ेगी, इनके ऊपर पड़ेगी, इनके ऊपर पड़ेगी। मगर ये चौथा आदमी क्या किया मालूम है, जब रोल अप लागू हुआ लुकअप पीरियड, तो इसने क्या किया, अपना जो एक्टिव जो उसके बंदे थे, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें लेग के जो बंदे थे, उसने क्या किया, सभी को मेंटेन कर दिया, सभी की हेल्प करने लग गया। तो लुकअप पीरियड में उसने हेल्प किया 30 दिन के अंदर, तो जो रोल अप एग्जैक्टली 1 महीने बाद जो लगने वाला है लुकअप पीरियड के बाद, तो वो 5% यहाँ से आ गया, तो 1 लाख इनका मान लो यहाँ से आ रहा है इनको, तो 5% मतलब 5,000 इनका ये लेग से आने लग गया, तो इनको भी रोल अप नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये इनको नहीं लगेगा क्योंकि इनकी टीम फैली हुई है, पूरा 10 लेवल के आगे गोल्ड डायमंड बन गए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने होशियारी किया कि लुकअप पीरियड में इन्होंने अपना रोल अप का जो क्राइटेरिया था फुलफिल कर लिया, मतलब अपने सभी बंदे को एक्टिव करवा के उनसे काम करवा के 5% करवा लिया, और उनके अब वो हेल्प भी करने लग गए महीनों दर महीनों। अब ये हर महीने उनकी हेल्प क्यों करेंगे कि रोल अप में हर महीने ना आ जाए, 1 महीने के बाद 1 महीने का ही ग्रेस मिलता है ना। लुकअप पीरियड आपने अगर कंप्लीट किया, 5% मेंटेन किया, तो अगले महीने के लिए छूट मिलेगी आपको, फिर उसके अगले महीने का इनकम लेने के लिए आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो उनकी वो चारों वो हेल्प करेंगे, घर से निकलेंगे और उनकी पूरी सपोर्ट करेंगे अपनी टीम बनाने में, अदर लेग में। ठीक है, अब जो अपलाइन है 5वें नंबर, उनकी तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि उनका तो सभी लेग चल रहा है, मैं मान के चलता हूं। तो जो 5% साइड इनकम मेंटेन किया इन्होंने, तो ये लुकअप पीरियड में किया और उन्होंने रोल अप से अपने आप को बचा लिया। अब रोल अप से नुकसान क्या है, सिंगल आईडी जो है जिनका 100% इनकम एक ही आईडी से आता है, उनको नुकसान क्या है उसके बारे में जरा देखते हैं। तो ये आपको डायग्राम देखना है, तो देखिए, मान लीजिए ये नया आईडी लगा, ठीक है, ये पहला रेफरर है। पुराने ओल्ड वे में कैसा होता था वो मैं बताना चाहूंगा, और न्यू वे में कैसा होगा वो मैं बताना चाहूंगा। ये समझ गए तो रोल अप आप समझ गए, नहीं समझे तो भाई
कंफ्यूजन में ही रहोगे आप। अपलाइन शायद बेहतर समझा नहीं पाए फ़ोन पे, तो इसके लिए वीडियो पूरा देखिए और अपने जो भी वेल विशर मतलब जो भी है आपके नेटवर्क में अपने क्रॉस लाइन में, अपने लेम लाइन में सभी को प्रमोट कीजिए कि उनको रोल अप समझे और वो नेगेटिव वीडियो से बच सके, या रोल अप के बारे में कोई नेगेटिव बोले तो, या यूट्यूब में कोई रोल अप के बारे में नेगेटिव बोले तो उससे बच सके। तो मैं एग्जांपल के साथ आता हूँ। पहले ओल्ड में होता क्या था, मैंने आईडी लगाया तो इनको 20% गया यानी 270 रुपया गया, इनको 2% गया यानी 30 रुपया गया, इनको 45 गया, इनको 60 गया, इनको 75 गया, इनको 105 गया, इनको 120 गया, इनको 135 गया और इनको 150 गया। ठीक है, तो इस तरीके से 10 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। भले कोई, अब देख रहे हो ये मैं एग्जांपल ये दिया हूँ कि ये मान लो कोई एक्टिव अपलाइन है, ये एक्टिव अपलाइन है और इसने अपनी टीम पूरी फैला दी है। इसका एक ही लेग से इनकम नहीं आता, सभी लेग से रेफरर काम करते हैं, यानी इसको तो रोल अप में आना है ही नहीं, जैसे मैंने प्रीवियसली मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, अब ये जो दूसरा उसका ये अपलाइन का अपलाइन जो है, क्योंकि ये आराम फरमा रहा है, इसने टीम भी लगाया होगा साइड में मगर वो काम नहीं कर रहे या उसके ऊपर वो ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसको मेनली इनकम तो आ रहा था ना, आराम कंफर्ट जोन में वो चला गया था बंदा। महीनों इनकम तो ये बंदे से डायरेक्ट उसके आ रहा था, नसीब से पता नहीं कैसे मिल गया या लकली मिल गया वो बंदा, तो उससे वो कमा रहा है और वो कंफर्ट जोन में चला गया, ना घर से निकलता है, ना फ़ोन उठाता है, ना कुछ करता है। तो रोल अप किसके ऊपर लगेगा, लुकअप पीरियड, यानी रोल अप इनके ऊपर लगेगा, इनके ऊपर खतरा है रोल अप, ना कि इनके ऊपर खतरा है। अब मान लीजिए रोल अप तो इनको नहीं लगा, इनको लग गया, मगर इनके जो तीसरे नंबर पे अपलाइन है, ठीक है, तीसरे नंबर पे अपलाइन वो तो अपना साइड मेंटेन कर रहे, तो इनको भी रोल अप को खतरा नहीं है। मगर उसके ऊपर जो ये है, ये भी आराम वाले आदमी है, सेटिंग वाले आदमी है, तो इनको रोल अप में खतरा है। रोल अप में खतरा मतलब इनको समय 1 महीने का दिया जाएगा, अगर 5% साइड से वो मेंटेन कर लेते हैं मेन इनकम का, तो वो रोल अप से बच जाएंगे अगले महीने के लिए। फिर उनको अगले महीने के लिए वापस से रोल अप में बचने के लिए 5% का प्रोविजन करना पड़ेगा। मतलब अपना आईडी, मतलब उनको नया आईडी नहीं लगाना पड़ेगा, उनकी जो अदर लेग है, ए तो मेन लेग है, BCDEFGH जो भी अदर लेग हैं, उनसे उनको 5% का सपोर्ट लेके काम करके, उनके साथ काम करके उनको 5% मेंटेन करना पड़ेगा हर महीने, तभी वो ये हो पाएंगे, बच पाएंगे रोल अप से। तो जो 5वां लेवल का बंदा है, अब 4था लेवल तो रोल अप में आ गया, अब 5वां लेवल का बंदा है वो रोल अप मेंटेन कर रहा है, 6वां लेवल का बंदा है वो रोल अप मेंटेन नहीं कर रहा है, ये भी आराम वाले आदमी है भाई। 7वां लेवल का बंदा है वो रोल अप मेंटेन कर रहा है, 8वां लेवल का रोल अप मेंटेन नहीं कर रहा है, 9वां का भी मेंटेन नहीं कर रहा है, 10वें का भी मेंटेन नहीं कर रहा है, क्योंकि ये 10वां लेवल है, इसके लिए 11वां लेवल आईडी लगी है, इसके लिए रोल अप सब पे लगेगा। ये मेरी नीचे भी मान लो ये आईडी की ये गोल्ड सिल्वर डायमंड बन गया है, तो इनका तो नीचे चला गया है, तो सब पे रोल अप लगेगा। अब रोल अप किस तरह से लगेगा, अब जो मेंटेन कर रहा है 5% अदर लेग से, उसको रोल अप से लेना देना ही नहीं है, वो टॉपिक छोड़ दे या वीडियो बंद कर दे। जो साइड से मेंटेन नहीं कर रहे 5% हर महीने, यानी वो मतलब महाराजा जैसे बने हुए हैं और एक लेग सेट हो गया है, वो बैठ गए हैं आराम से, ना फ़ोन उठा रहे, ना टीम की सपोर्ट कर रहे, तो उनके लिए रोल अप का सिस्टम लगा है। अब ये रोल अप में होगा क्या, दूसरा लेवल का जो 2% यानी 30 रुपये जो इनकम इनको मिलता था, रोल अप लगने के बाद, लुकअप पीरियड ख़त्म होने के बाद, 1 महीना समय होने के बाद 5% फिर भी वो मेंटेन नहीं किए, तो उनको रोल अप लगना चालू हो जाएगा। रोल अप लगना मतलब उनको अगले 1 महीना समय मिलेगा रोल अप 5% करने का, अलग से साइड मेंटेन करने का, मतलब बिजनेस करने का, मेन लेग का 5%। अगर उन्होंने वो समय में नहीं किया तो उनको अगला 1 महीना, पूरा 1 महीना उनको इनकम कुछ भी नहीं आएगा। इनकम कुछ भी नहीं आएगा मतलब रेफरर का इनकम नहीं आएगा, गोल्ड रॉयल्टी, डायमंड रॉयल्टी, मतलब
अब गोल्ड डायमंड तो है ही नहीं, गोल्ड डायमंड होते तो रोल अप लगता ही नहीं है, ठीक है। तो जो भी वो बंदे हैं उनको जो भी इनकम मिलना था रेफरर का वो मिलना बंद हो जाएगा अगले 1 महीना। मगर अगले 1 महीना बंद होगा तो जो 1 महीने में नहीं मिलेगा इनको, अगर उनकी तब आँख खुल गई तो उन्होंने अगर साइड में मेंटेन कर लिया और उनको सपोर्ट करने लग गए तो उसका जो अगला महीना उनको रोल अप लगने वाला है उनको बच जाएंगे। मगर मैं सिनेरियो में बताता हूँ, मान लो अगले महीने इनको रोल अप नहीं लगा या इनको रोल अप लग गया और जो रेफर मेंटेन किए हैं उनको रोल अप नहीं लगा तो क्या सिनेरियो होगा। अब यहाँ पे कमीशन 11वें लेवल पे आया तो सबको बटा इक्वली, भले कोई काम किया या ना किया हो। अब देख रहे हो ये मैं पेन घुमा रहा हूँ। अब यहाँ पे सिनेरियो क्या हो जाएगा कि डायरेक्ट में तो ये आईडी लगा तो 20% तो मिला ही, मतलब 270 रुपये तो मिला ही, 300 रुपये। अब उसके अपलाइन को जो यहाँ पे 2% मिलने वाला था यानी 30 रुपये मिलने वाला था, क्योंकि रोलअप लगाए तो इनको नहीं मिले के सीधे अपलाइन 1 महीने के लिए पूरा अपलाइन ये हो जाएंगे इनके डायरेक्ट। पहले दूसरे लेवल के अपलाइन क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ये मतलब ये साइड पिक्चर से हट जाएंगे और जो भी वो रेफरर करेंगे ये बंदा तो उसका सेकेंड लेवल का इनकम इनको बटेगा ना कि इनको बटेगा। 1 महीने के लिए गायब हो जाएंगे पिक्चर से रेफरर इनकम के लिए केवल, ठीक है। अब मान लो ये भी गायब हो जाएंगे क्योंकि इन्होंने भी मेंटेन नहीं किया, तो जो 3% इनको बटने वाला था ये 3% किसको बटेगा, 5वें लेवल वाले को, ठीक है। अब ये भी गायब हो जाएंगे पिक्चर से, तो जो 6वें लेवल का इनको बटने वाला था, अब यहाँ पे रोलअप में 2 लोग गायब हो गए तो तीसरा भी ये गायब हो जा रहा है। तो चौथे 4% जो बटने वाला था चौथे लेवल का इनकम, जो 7वें लेवल का इनको बटता था ना आराम, मतलब इनको 6वें लेवल का, तो इनको बंद हो जाएगा। तो तीसरे के बाद चौथा आता है तो इन तीसरे का अपलाइन डायरेक्टली चौथा आदमी हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा। ये पिक्चर से 1 महीने के लिए गायब हो जाएंगे। अगले महीने वो अगर रोलअप मेंटेन किए तो अगले महीने का वो करेंगे, इस महीने अगर वो मेंटेन किए तो। अब चौथा आदमी तो रोलअप मेंटेन कर रहा है तो उसके लिए तो रोलअप लगना नहीं है, मगर ऊपर के जो 3 लोग हैं वो गायब हो जाएंगे और ये 5% इनके ऊपर कोई एक्टिव आदमी रहेगा तो उनको लगेगा। आप लोग बेहतर समझ चुके रहेंगे। अब रोलअप में सिर्फ रेफरर इनकम के लिए ही ये लोग गायब होंगे, वो भी 1-1 महीने के लिए। 1-1 महीना मतलब हर महीने इनको चांस मिलेगा कि आप रोलअप 5% मेंटेन करो। एक लेग को छोड़ के जो मेन लेग से इनकम आता है उसका अदर लेग में, भले वो बी टीम से हो सकता है, सी डी ई एफ या बहुत सारी टीम से हो सकता है, आपको साइड से मेंटेन 5% करना है। हर महीने इनको टास्क दिया जाएगा कंपनी की तरफ से। अगर वो मेहनत कर लेते हैं बी सी डी ई या सभी टीम मिला के 5%, तो इनका रोलअप से हट जाएंगे, यानी वो भी इनके जैसा हो जाएंगे, इनके जैसा हो जाएंगे, इनके जैसा हो जाएंगे। और बी सी डी ई टीम अगर काम करने लग जाए और ऑटोमेटिकली 5% मेंटेन होने लगेगा तो रोलअप से वो परमानेंटली हट जाएंगे। तो रोलअप किसके लिए है, उनके लिए है जो काम नहीं करते हैं, ठीक है ना। रोलअप किसके लिए फायदेमंद है, अब यहाँ पे फायदे की मैं बात बताता हूँ। अब ये मेरा अपलाइन जो 7वें लेवल पे था, ठीक है, अब ये मेरे अपलाइन वो चौथे लेवल पे आ जाएगा 1 महीने के लिए। तो 1 महीने के लिए वो चौथे लेवल का अपलाइन 1 2 3 4 ये अपलाइन मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो मुझे सपोर्ट करेगा कि नहीं, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा मेरे 4 लेग का जो उसका 10वें लेवल के आगे का इनकम आ रहा था उसको नहीं मिलता था, मगर रोलअप पीरियड में पूरा वो 4 लेवल मिलेगा। उसी तरह ये चौथा लेवल को का छोड़ के जो 5वां लेवल का जो एक्टिव बंदा रहेगा, 6वां लेवल का जो एक्टिव बंदा मतलब जो ऊपर तक रहेगा, वो पूरा सपोर्ट करेगा 20-22 लेवल तक। 20-22 लेवल तक इसलिए क्योंकि 20-22 लेवल कंप्रेस होके, अगर रोलअप बहुत लोग मेंटेन नहीं करते, सेटिंग करके आईडी रखे हैं अपना या आईडी लगा के छोड़ दिए हैं और काम नहीं करते, तो वो पिक्चर से महीने भर के लिए उड़ जाएंगे, यानी हर महीने उड़ेंगे अगर रोलअप मेंटेन नहीं किए। और उनका 20वें 22वें 15वें लेवल वाला अपलाइन वो आप उनके 10 लेवल में आ जाएगा, यानी 20वें 22वें 25वें लेवल वाला अपलाइन भी 25वें लेवल की बात सुनेगा। क्यों, क्योंकि 25वें लेवल के रेफरर से उसको भी कुछ ना कुछ इनकम आएगा। तो रोलअप आप बेहतर समझ गए रहेंगे। अब सवाल आता है कि लुकअप पीरियड एक नया वर्ड क्या है।
अब लुकअप पीरियड, दोस्तों ये कंपनी ने वर्ड नहीं दिया है, मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए लुकअप पीरियड वर्ड दिया है। मतलब लुकअप पीरियड मतलब मौका, मौका किसके लिए? जो रोल अप में आएंगे उनके लिए मौका। अब मौका क्या है? अब जैसे कंपनी लुकअप पीरियड मैं समझाने जाता हूँ, रोल अप लुकअप पीरियड मैं ये समझाने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1 फरवरी से 28 फरवरी 2021 तक रोल अप लागू होगा। रोल अप लागू होगा मतलब लुकअप पीरियड लागू होगा। लुकअप पीरियड किसके लिए? इनके लिए 5% मेंटेन करने का मौका रहेगा 1 महीना, इनके लिए पूरा फरवरी, इनके लिए पूरा फरवरी, इनके लिए पूरा फरवरी, इनके सबके लिए पूरा फरवरी, इनके लिए पूरा फरवरी, इनके लिए पूरा फरवरी, इनके लिए पूरा फरवरी। और ये लोग तो भाई एक्टिव लीडर है, तो इनको इनके लिए तो रोल अप लगेगा नहीं। इनके 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 या इनके 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 जो सिंगल लेग से 100% पैसा ला रहे हैं, उनके लिए जो 5% साइड से मेंटेन नहीं कर पा रहे रेफरल इनकम, उनके लिए उनको 1 महीने का समय मिलेगा, जिसको मैं लुकअप पीरियड नाम दिया हूँ। वो 1 महीने का समय में वो अगर चाहे तो 5% मेंटेन करके अपना रोल अप जो अगले महीने उनके ऊपर लगने वाला है, रोल अप मतलब उनको इनकम आएगा ही नहीं अगले 1 महीना, वो बचा सकते हैं। तो टोटल कहने का मतलब पहले दिन से ही इनकम नहीं आएगा, ये जरूरी नहीं है। रोल अप लगने के 1 महीने का समय मिलेगा। अब फरवरी में मान लो समय मिल गया, आपने मेंटेन कर लिया, मान लो सेटिंग करके साइड में मेंटेन करके 5% आपने कर लिया। अब मार्च के इनकम के लिए तो आप एलिजिबल हो गए, रोल अप नहीं लगेगा। मगर आपको अप्रैल, मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल के महीने के लिए आपको लुकअप पीरियड मार्च लग जाएगा, यानी मार्च में इनकम आएगा मगर लुकअप पीरियड भी लगा रहेगा आपके अप्रैल महीने के लिए। यानी आप लोग समझ गए कि मार्च का महीना मेरे को लुकअप आ रहा है, तो मेरे को पैसा नहीं आएगा अप्रैल के महीने, मार्च के महीने में। अब मेरे को अप्रैल का इनकम चाहिए तो मुझे मार्च का लुकअप मेंटेन करना पड़ेगा। अगर मेरे को जून का इनकम चाहिए तो मेरे को मई का इनकम मेंटेन करना पड़ेगा। अगर मेरे को जुलाई का इनकम चाहिए तो मेरे को जून का मेकअप पीरियड, लुकअप पीरियड मेंटेन करना पड़ेगा। तो अगर वीडियो को ये जो मैंने बताया 5 मिनट के अंदर बताया, अगर 2 से 3 बार अगर पीछे आप जाके बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। शायद मेरी बात एक बार में ना समझ में आई हो, तो आपको क्या करना है, 5 मिनट पहले आप ये वीडियो के लेके जाइए और ये पूरा टॉपिक जो मैंने जैसे समझाया वो आप समझ लीजिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी मैं अपने पुराने सवाल पे आता हूं और इसका शॉर्ट में फटाफट मैं आंसर दे देता हूं। तो फिर से मेरा स्वागत है, राकेश गुप्ता, और आप लोगों का स्वागत है सर। आप लोग इतना पेशेंटली आप ये वीडियो देख रहे हो। तो रोलअप से क्या होगा? रोलअप से यही होगा कि जो अपलाइन है, अपलाइन का एक्टिविटी बढ़ेगा, अपलाइन का इनकम बढ़ेगा, अपलाइन का कंट्रीब्यूशन डाउनलाइन में बढ़ेगा, उसका सपोर्ट लेवल बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। तो अपलाइन से 100% फ़ायदा है। फ़ायदा उन लोगों के लिए जो एक्टिव है, जो कमिटेड है नेक्स्ट मनी को लेके। दूसरा, किस किस को फ़ायदा मिलेगा? रोलअप को लेके सबको फ़ायदा मिलेगा। जो एक्टिव है वो तो उनको तो रोलअप का फ़ायदा ये मिलेगा कि उनका 20वें 22वें लेवल तक का जो रेफरल नहीं आता था वो रोलअप में आ जाएंगे, कंप्रेस हो जाएगा 20-22 लेवल, 10 लेवल में, तो उनको फ़ायदा मिलेगा। उनका सपोर्ट सिस्टम अच्छा हो जाएगा, वो ज़्यादा लोगों को हेल्प कर पाएंगे। और किस किस को फ़ायदा, मतलब इस हिसाब से। और डाउनलाइन भी रहेगा तो वो भी कमिटेड हो जाएगा, क्योंकि अपलाइन का अगर सपोर्ट मिले तो वो भी कमिटेड हो जाएगा। इनकम किस तरह बढ़ेगी? अब किस तरह बढ़ेगी मतलब 25वें लेवल वाला बंदा अगर 10 लेवल में रोलअप की वजह से आ जाता है तो इनकम तो सभी एक्टिव लीडर की बढ़ेगी। अब अगला सवाल ले लेते। नए नेक्स्ट मनी यूजर को इफेक्ट करेगा क्या? अब नए नेक्स्ट मनी यूजर को इफेक्ट इसलिए नहीं करेगा क्योंकि रोलअप उन्हीं को लगना है जिनका 10 लेवल के आगे बिजनेस है। हमारा जो प्लान है 10 लेवल का 178 करोड़, वो वैसे का वैसे ही है, उसको इफेक्ट नहीं करेगा। अगर 5-25 के टर्म में जाता है, अगर 5-25 अगर आप देखेंगे 5-25 के टर्म में जाता है तो यहाँ पे आते आते उसका 178 करोड़, अगर वो 11वें लेवल पर नहीं जाता तो रोलअप लगने का सवाल ही नहीं है। और दूसरी बात, अगर वो सभी लेग मेंटेन करता है तो उसका 11वें लेवल पर भी चला गया तो रोलअप लगने का सवाल ही नहीं है। तो अगला सवाल ले लेते।
तो नए यूजर, नेक्स्ट मनी यूजर को इफेक्ट करेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं इफेक्ट करेगा। कुछ लोग रोलअप से परेशान क्यों होंगे? रोलअप से कौन परेशान होगा सर? सेट वर्कर परेशान होंगे, जो मेहनत नहीं करते, जो टीम बना के छोड़ चुके, जैसे ये आदमी, 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 मतलब ये दो आदमी, ये आदमी, ये आदमी, ये आदमी, जिनके ऊपर रोलअप लगेगा भाई उनका इनकम महीने भर के लिए बंद हो जाएगा, तो वो तो परेशान होगा ही। वो वीडियो बनाएगा, नेगेटिविटी बनाएगा। तो आप लोग पहले से अलर्ट हो जाइए। तो अलर्ट होने के लिए क्या करना है आपको? ये हमारा वीडियो है ना, सभी लोगों को भेजना है, ठीक है। अब अगला है कंपनी को रोलअप। अब कुछ लोग परेशान क्यों होंगे, इसका जवाब दे चुका हूँ। कंपनी क्यों रोलअप ला रही है? कंपनी रोलअप इसलिए ला रही है लीडर की इनकम बढ़ाने के लिए। कहने का मतलब है कि आप ये पुराने सिनारियो में देखोगे तो कोई बंदा काम कर रहा है, यहाँ पे कमिटेड है, मगर उसको क्योंकि बीच बीच में सेटिंग आईडी है, तो उसके वजह से रेफरर है, वो मतलब वो 10 लेवल में वो 3-4 लोग ही काम कर रहे हैं और बाकी के लोग बाहर चले जा रहे हैं उसके, यानी वो प्रॉपर से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, उसकी इनकम नहीं बढ़ पा रही है। तो जब रोलअप आएगा तो ये बंदा जो है उसका 20-25 लेवल 10 लेवल में कंप्रेस हो जाएगा, इसका भी कंप्रेस हो जाएगा, इसका भी कंप्रेस हो जाएगा, और इसका भी तो कंप्रेस हो जाएगा, इसका भी कंप्रेस हो जाएगा, इनका भी कंप्रेस हो जाएगा। तो जिनका कंप्रेस हो जाएगा 20-22 लेवल, तो भाई उनको फायदा तो होगा ही। तो जो इनकम जो 1 लाख कमा रहा होगा तो 2-2.5 लाख पे चले जाएगा। जो 5 लाख कमा रहा होगा उसको मतलब 10 लाख चले जाएगा, यानी इनकम अल्टीमेटली बढ़ेगी। किसकी? वर्किंग लीडर की। रोलअप क्यों बहुत ज़रूरी है, इसका भी मैंने सवाल दे दिया, क्योंकि लीडर लोगों का इनकम बढ़ाना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा रेफरल कमीशन किस तरह बढ़ेगा, मैं ऑलरेडी एग्जांपल में बता चुका हूँ। ये बीच में बंदा जो इनएक्टिव है, ये गायब होगा, ये गायब होगा, ये गायब होगा, ये सब गायब होगा, या ये गायब होगा, ये गायब होगा, तो भाई ये इसका डायरेक्ट ये आ जाएगा, 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 इसका डायरेक्ट ये आ जाएगा। तो भाई रेफरल कमीशन मतलब एकदम 20-25 लेवल कंप्रेस हो जाएगा 10 लेवल में, तो बढ़ेगा ही ना इनकम। तो रोलअप हमारा रेफरल इनकम किस तरह बढ़ेगा? तो रोलअप जो एक्टिव लीडर है उनका रोलअप तो लगना है नहीं, तो बीच के जो सेटिंग वाले आईडी है वो गायब हो जाएगी, क्योंकि 5% मेंटेन नहीं करेंगे दर महीना, तो उनका ख़त्म ही हो जाएगा, तो उनसे इनकम तो बढ़ेगा ही। कोई आपको नेगेटिव करे तो क्या समझना है दोस्तों? अब इसका सवाल मैं नहीं देना चाहता, आप लोग कंक्लूजन निकाल लीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या कंक्लूजन आपने निकाला है। रोलअप आने से कैसे हर एक एक्टिव अपलाइन आपकी सपोर्ट करेगा? भाई मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये बंदा 4थे लेवल में आ रहा है, पहले 7वें लेवल में आता था, अभी 4थे लेवल में आ रहा है। तो भाई इसका जो नीचे 10वां लेवल है, तो 10वां लेवल यानी 3-4 लेवल और बढ़ गया। तो उसी तरह अपलाइन में भी देखो तो मतलब 20-25 लेवल आपका कंप्रेस जब हो जाएगा, मतलब 20वें-25वें लेवल का भी आपको जब स्पॉन्सर रेफरल कमीशन आएगा, तो भाई आपका मतलब कमीशन तो बढ़ेगा ही। तो रोलअप आने से हर एक एक्टिव अपलाइन आपकी सपोर्ट इसलिए करेगा क्योंकि भाई 20वें-25वें से अगर कोई रेफरर मैं ले रहा हूँ, मान लो मैं ही 25वें लेवल से ले रहा हूँ, तो मेरा तो दायित्व तो बनता है ना उसकी हेल्प करना। तो डाउनलाइन में देखे तो मैं भी डाउनलाइन सोचूं तो मेरे जो अपलाइन है ऊपर से जितने भी इनएक्टिव लोग हैं वो हट जाएंगे और एक्टिव लोग आ जाएंगे, और एक्टिव लोग मेरी हेल्प करेंगे। इसलिए हेल्प करेंगे क्योंकि उनका रेफरर मेरे मेहनत का रेफरर उनको भी उन तक पहुंचेगा, 20वें 22वें 25वें 15वें लेवल 12वें लेवल 11वें लेवल तक पहुंचेगा। रोलअप में लुकअप पीरियड क्या है? तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि रोलअप कंपनी मान लो 1 फरवरी से ला रही है, तो 1 फरवरी से ही इनकम इनका बंद नहीं होगा। इनको हर महीना एक महीने का समय मिलेगा, और वो 1 महीने में उनको मेंटेन करना रहेगा। वो मेंटेन करने के ऊपर ही उनके अगले महीने का डिसाइड रहेगा कि उनके ऊपर रोलअप लगेगा कि नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये मेरा छोटा सा कोशिश है। दूसरी बात, ये वीडियो में मैं कोई नंबर मेरा यूट्यूब चैनल आप देखोगे तो ये यूट्यूब चैनल दोस्तों मैं कोई कमाने विमाने के लिए नहीं बनाया हूँ, क्योंकि नेक्स्ट मनी के माध्यम से ही मुझे 3-3.5 लाख रुपए आता है महीना। तो मुझे पैसे की एक्स्ट्रा मेरे को पैसे की ज़रूरत नहीं है, हाँ थोड़ा पॉपुलैरिटी की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट मनी में मेरे सब्सक्राइबर बनिए और रेगुलर डे टू डे आपको कुछ ना कुछ
हमारी तरफ से जो भी आपको फ़ायदेमंद चीज़ें मिलती रहेगी वो बिना नंबर का मिलेगा, बिना रेफरल कोड्स का मिलेगा और बिना ऐड का मिलेगा। ऐड का मतलब मैं इसको ऐड के लिए गूगल पे के पास एडसेंस मैं एक्टिव नहीं करवाऊंगा कभी भी ज़िंदगी में। मैं मेरी बात गांठ बांध के रखिए, आपको कभी भी ऐड मतलब 5 सेकेंड 10 सेकेंड का ऐड डिस्टर्ब नहीं करेगा मेरे यूट्यूब में, क्योंकि मैं एडसेंस एक्टिव ही नहीं करवाऊंगा, क्योंकि ये मैं कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों के नॉलेज के लिए कर रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बनिए और अपने दोस्तों को मेरा ये वीडियो जो रोलअप के बारे में इतना सुंदर प्रस्तुति है उसको फैलाइए और मुझे अप्रिशिएट कीजिए सर कमेंट में। थैंक यू, थैंक यू। सभी को शुभकामनाएं। गो क्राउन डायमंड।